हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं कल खेले गए साफ अंडर 19 चैंपियनशिप फाइनल के बारे में, जहां पे इंडिया अंडर 19 ने एक थ्रिलिंग क्लोज मैच में वही पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से बांग्लादेश अंडर 19 को हरा के टाइटल अपने नाम कर लिया है। मैच की बात हम करेंगे, प्लेयरों के फ्यूचर की बात करेंगे, ये सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ अरुणाचल प्रदेश के लोगों को, बिकॉज द वे दे शोन सपोर्ट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट इज अनबिलीवेबल। एंड कल का जो टाइटल है, कल की जो विक्ट्री है, कल की जो ट्रॉफी है, वो भाई उनको डेडिकेट होनी चाहिए। बिकॉज चाहे वेदर कैसा था, पूरा बारिश हो रहा था, उसके बावजूद भी भाई फैंस ने यहाँ पे बिग नंबर्स में टर्न अप किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट एंड सपोर्ट दिखाया है। कल फाइनल में भी आप देखिए कि भाई इट वाज फुल हाउस, इट वाज नॉट ओनली फुल हाउस, स्टेडियम के बाहर जो हिल्स थे उनके ऊपर भी लोग बैठ के यहाँ पे मैच देख रहे थे। तो दैट शोज कि भाई लोगों में कितना ज्यादा फुटबॉल का क्रेज है अरुणाचल प्रदेश में। एंड सिर्फ मेंस थे ऐसा नहीं था, वुमेन्स भी इक्वली नंबर्स में थे या फिर इवन ज्यादा थे। तो दैट शोज कि मेंस वुमेन्स बोथ shown a great passion about this game and I think अरुणाचल प्रदेश deserve a much more मैचेस, सीनियर टीम मैचेस भी वहां पे मेरे को लगता है कि अगर स्टेडियम उस लेवल का है देन डेफिनेटली उनको मिलने चाहिए, वुमेन्स टीम के मिलने चाहिए, बिकॉज क्राउड भाई जबरदस्त आया था। अब बात करते हैं मैच की। तो मैच जैसे मैंने बताया इट वाज क्लोज मैच, तभी पेनल्टी शूटआउट में गया था। स्टार्ट हमने अच्छा किया था, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड मिनट पे वो समी का गोल आ गया था, नो डाउट वहां पे उनकी कीपर की गलती थी, वो सारी चीजें थी, बट स्टिल इट वाज अ गुड गोल। एंड गेम हमने यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे फर्स्ट 30 मिनट में। वी क्रिएटेड अनदर 2-3 क्लियर कर चांसेस जो कि फिनिश होने चाहिए थे एंड गेम वहीं पे खत्म हो सकता था। बट ये एक हमारा, आप बोल सकते हैं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमारी कन्वर्जेशन रेट या फिर हमारी जो फिनिशिंग है वो और ज्यादा बेटर हो सकती है, या फिर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हो उनको। बट 30 मिनट के बाद सडनली आई डोंट नो क्या हुआ हमारी टीम को कि भाई हमने हथियार डाल दिए, स्विच ऑफ हो गए एंड बांग्लादेश सडनली मतलब और ज्यादा उन्होंने इंटेंसिटी गेम की बढ़ा दी, और ज्यादा फिजिकल हो गए, और ज्यादा उन्होंने प्रेसिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड उन्होंने भाई गेम में वापसी की। एंड जो फर्स्ट हाफ के लास्ट 15 मिनट थे एंड पूरा जो सेकंड हाफ है वो भाई बांग्लादेश ने गेम को रन किया है। वी वेर जस्ट चेजिंग डाउन द गेम। सो वो एक मेरे को यहाँ पे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि सडनली हमारी प्लेयरों को क्या हो गया, मिस पासिस कर रहे थे। फिर आप जो अब देखिए कि जो टैक्टिक्स भी थी बिबियानो की, वो भी समझ में नहीं आई कि भाई सेकंड हाफ में यू आर गोइंग फॉर लॉन्ग बॉल क्रॉसेस, जबकि आपको पता है कि एरियल ड्यूल सारे पे बांग्लादेश जीत रहा था ड्यू टू द हाइट एडवांटेज, ड्यू टू द फिजिकलिटी। फिर आप आपके प्लेयरों की जो डिसीजन मेकिंग थी फाइनल थर्ड में, क्रॉसेस, एवरीथिंग वाज रियली रियली पुअर। प्रेसिंग पे हमारे प्लेयर बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। कई सारे लोग बोल रहे कि लगातार एक चौथा मैच वो खेल रहे हैं सेम टीम के साथ, तो थोड़ा सा यहाँ पे टायर्ड प्लेयर हो गए होंगे। बट सेम सिचुएशन फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के चलो भाई सेम टीम उन्होंने नहीं खिलाई है, बट एका दुक्का प्लेयर ही उन्होंने चेंज किया है स्टार्टिंग 11 में, दैट्स इट। बाकी आपके 9-10 प्लेयर तो भाई सेम ही खेल रहे थे, उनके भी उन्होंने भी 4 मैचेस यहाँ पे खेल के आए हैं, तो सिचुएशन तो उनके लिए भी सेम थी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो एक एक्सक्यूज होना चाहिए हमारे लिए कि भाई हमारे प्लेयर थक गए थे इसलिए ऐसा परफॉर्मेंस आ गया, या फिर वन ऑफ दी परफॉर्मेंस था। सो वो एक डेफिनेटली कंसर्निंग एरिया है। दूसरा आई थिंक बिबियानो की, जैसे मैंने बोला कि टैक्टिक्स आई थिंक कहीं ना कहीं इस मैच में एक्सपोज हुई है, जब उनको थोड़ा सा टफर ओपोनेंट या फिर उनके प्लान ए से हटके उनको कुछ करने पे मजबूर किया, तब उनको भाई यहाँ पे जो प्लान बी है या फिर वो यहाँ पे मैच को एडेप्ट उस हिसाब से नहीं कर पाई। ये चीज हमने एएफसी एशियन कप में भी देखी थी, जब उन्होंने उज्बेकिस्तान और वियतनाम के सामने पर्टिकुलरली जो मैचेस थे कि जहाँ पे टैक्टिक्स इज नॉट अप टू द मार्क। सो वो एक एरिया ऑफ आप बोल सकते हैं कि उनकी जो कोचिंग है उसका नेगेटिव पॉइंट है। प्लेयरों की अगर हम बात करें थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे हैव बीन प्रोलिफिक एंड फैंस ने भी यहाँ पे काफी तारीफ की, ये प्लेयर ऐसा है, वो प्लेयर ऐसा है। नो डाउट दिस प्लेयर्स हैव ए ग्रेट पोटेंशियल, बट दिस शोज यू कि भाई ये प्लेयर भी हमारी जो पिछले 10 साल की यूथ बैचेस आई है उससे कोई डिफरेंट नहीं है। एंड ये जब श्रीलंका के सामने 8-0 से जीते तब भी मैंने बोला था कि नो डाउट ये प्लेयर अच्छे हैं, बट ये इतने भी अच्छे नहीं है कि जितना आप उनको यहाँ पे रेट कर रहे हो, क्योंकि आपको एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। व्हाट विल बी योर बेंचमार्क? इंडिया अगर आगे बढ़ना है, सपोज कीजिए कि इंडिया को यहाँ पे अच्छा करना है, नेशनल टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना है या फिर फीफा में रैंकिंग इंप्रूव करनी है, तो भाई एटलीस्ट जो हमारे अभी सीनियर टीम में प्लेयर्स है, चांगते, अपुया, अनवर, ये जो सारे प्लेयर्स है हमारे अभी खेल रहे हैं, संजय सिंगान, तो वो सब उनसे तो बेटर प्लेयर हमारे निकलने चाहिए। बट इन प्लेयरों की अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो ये अगर उनका मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करेंगे तो ये उन्हीं के लेवल तक पहुंच पाएंगे, इतना ही इनका पोटेंशियल दिखा है अभी तक। एंड अगर हमारी पास्ट मैचेस आप देखोगे 2017 वाली वो वर्ल्ड कप बैच या फिर उसके बाद वाली सारी मैचेस, तो वो भी भाई जब अंडर 17 अंडर 19 प्लेयर खेल रहे थे तब इन्हीं प्लेयरों की तरह परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। ये प्लेयर उनसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। एंड अगर आपको भाई वो लीप लेना है, आपको फुटबॉल को यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, 100 रैंकिंग से ऊपर जाना है आपको,
आप 100 टू 130 के बीच में तो सालों से, पिछले 30-35 सालों से आप यहाँ पे यू कैन से कि वहीं पे घूम रहे हो। बट उससे अगर आगे जाना है, यू नीड ए क्वालिटी लीग, एंड वो आप नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। तो दैट इज द लर्निंग लेसन। ये प्लेयर अच्छे हैं, सब कुछ है, ये मैक्सिमम आगे जाके नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में इसमें से कई सारे प्लेयर आईएसएल में खेलते हुए दिखने को मिल जाएंगे, कई सारे प्लेयर नेशनल टीम में भी रिप्रेजेंट कर देंगे। बट इंडिया कहाँ पे रहेगा 100 रैंक के अराउंड, दैट इज द रियलिटी। ये पॉइंट आई थिंक फैंस को समझने की जरूरत है। ये जब तक आप नहीं यहाँ पे यू कैन से कि एक्सेप्ट करेंगे, तब तक आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि व्हाट वी आर लैकिंग in terms of the improvement wise. So that's the area of concern. एंड दूसरी चीज की ये जो अंडर 19 टीम है, इनको आगे यहाँ पे भाई आई थिंक इस साल तो कोई एशियन कप क्वालिफायर है नहीं, अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर नेक्स्ट ईयर है जो कि सितंबर अक्टूबर में होगा। सो 1.5 साल का टाइम है आपके पास, तो लेट give this player more exposure matches, more competitive matches, which is very very important, not only you can say national youth team but at the club level also, because what is the biggest difference between the top यूथ साइड ऑफ अदर कंट्रीज एंड हमारी, कि भाई उनके प्लेयर 17 से 21 के बीच में भाई हर साल रेगुलरली 40, 50 इवन 50 प्लस मैचेस खेलते हैं। हमारे प्लेयर कितना खेलते हैं? लेस देन 30। सो भाई जब तक आप कॉम्पिटेटिव मैचेस नहीं देंगे, रेगुलर मैचेस नहीं खिलाओगे, हाउ कैन यू कैन से कि दे आर गोना मेंटेन दैट लेवल और दे आर गोना इंप्रूव। सो वो एक एस्पेक्ट है जो कि एफए को करना चाहिए। बट दिस आर दी ऑल दी यू कैन से कि थिंग वी ऑलरेडी यू कैन से कि डिस्कस और यू कैन से कि सी इन द पास्ट, एंड उसके ऊपर उतना काम होता हुआ दिखता नहीं है, इसीलिए भी आगे उतनी उम्मीद भी यहाँ पे हमारे जो लोकल प्लेयर्स है उससे दिखती नहीं है। दैट्स वाई वो जो ओसीए वाला टॉपिक आता है वो इसीलिए आता है, क्योंकि आपको क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बिना भाई आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दैट इज द रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो पूरे टूर्नामेंट के बारे में, प्लेयरों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो भाई उसमें विजय छेत्री, जो आपको याद होगा लास्ट ईयर 6 महीने की लोन पे गए थे उरुग्वे के सेकंड डिवीजन क्लब कोलोन एफसी, वो भी वहां पे उन्होंने परमानेंट डील साइनिंग कर ली है। कल खुद उन्होंने सोशल मीडिया पे ये अनाउंसमेंट किया है। सो दैट्स ग्रेट टू सी। नो डाउट उनका जो 6 महीने का लोन स्पेल था उसमें उतना ज्यादा गेम टाइम उनको मिला नहीं था, 30 मिनट आई थिंक वो ओवरऑल खेले थे। बट आई थिंक लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भाई इट्स नॉट इजी फॉर इंडियन प्लेयर टू गो आउटसाइड इंडिया एंड टू एडजस्ट एंड टू प्ले इन दैट लीग। वो टाइम लगता है, कभी कभी 6 महीना 1 साल लगता है, पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकन लीग्स में जाके और ज्यादा हमारे प्लेयरों को भाई एडजस्ट होने में टाइम लगता है कंपेयर टू यूरोप या फिर इवन एशियन लीग्स। सो वो एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। लेट होप्स कि ये जो परमानेंट साइनिंग हुई है, नेक्स्ट सीजन जब वो फुल सीजन यहाँ पे खेलेंगे तब उनको और ज्यादा गेम टाइम मिलेगा। एंड भाई ही इज डूइंग अ ग्रेट थिंग। 23 पे भी वो वहां पे गए हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे भाई बाकी यहाँ पे जो यंगस्टर या फिर बाकी जो प्लेयर्स है उस एज के वो नहीं कर रहे हैं। वो आईएसएल में बेंच पे बैठ के खुश से, बट ये बंदा भाई वहां पे अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है। एंड इवन चाहे भले गेम टाइम नहीं मिल रहा है, बट वहां पे भाई ट्रेनिंग और ज्यादा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव अगर मैनर में कर रहा है। सो लेट होप सो वो इंप्रूवमेंट भी उसमें दिखेगा आगे आने वाले सालों में। इंडिया को यहाँ पे बेटर प्लेयर बन के वो निकलेंगे, वैसे ही हमारी तो उम्मीद है। आप क्या सोचते हो बता दीजिएगा कमेंट्स में। उसके बाद दूसरी ट्रांसफर न्यूज है मोहन बगान की रिगार्डिंग। तो भाई मेहताब सिंह के लिए और भी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि मोहन बगान ने जो अपनी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी नेगोशिएशन है उसको इंटेंसिफाई कर दिया है। बट दिक्कत ये आ रही है कि भाई मुंबई सिटी इज आस्किंग फॉर अ बिग मनी एंड दैट इज द एट द मोमेंट हर्डल। सो लेट्स सी दोनों पार्टीज कब तक ये जो नेगोशिएशन पॉइंट है वहां पे मीट करते हैं एंड देन फाइनल डील एग्री होती है। बट आई एम सीइंग हाई पॉसिबिलिटीज कि भाई मेहताब सिंह आपको नेक्स्ट सीजन मोहन बगान में खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। तीसरी न्यूज आ रही है रिगार्डिंग चेन्नई एनएफसी कॉर्नर शील्ड, जिसके लिए भी भाई काफी ज्यादा क्लब्स इंटरेस्टेड है। एंड एक बात अब शॉर्ट लग रही है कि चेन्नई एनएफसी में तो वो नहीं रुकने वाले, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भी वहां पे नहीं किया है। सो देयर आर सम क्लब्स जो उनके लिए इंटरेस्टेड है। एंड एज वी ऑल नो ही वाज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन से कि फॉरेन प्लेयर और ओवरऑल प्लेयर इन दिस सीजन। तो आई थिंक उनकी डिमांड यहाँ पे बनती है। सो लेट्स सी नेक्स्ट सीजन कहाँ पे वो खेलते हैं। आपके हिसाब से कौन सा क्लब उसके लिए परफेक्ट रहेगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं हमारे जो इंडिया के कैप्टन लीडर लेजेंड है सुनील छेत्री। उन्होंने कल बेंगलोर में हमारी जो वुमेन्स सीनियर टीम है जो कि एशियन कप क्वालिफायर्स की प्रिपरेशन कर रही है उनको विजिट किया था। एंड उनको यहाँ पे उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीच, एक पेप टॉक दिया है टू यू कैन से कि फाइट फॉर एवरीथिंग। एंड उनके लिए भी आप देखिए वुमेन्स टीम के लिए भी भाई काफी इंपॉर्टेंट ये 2 महीने होने वाले हैं, क्योंकि एशियन कप क्वालिफायर से उससे पहले उज्बेकिस्तान के सामने 2 फ्रेंडली शो भी खेलने वाले हैं। एंड जैसे भाई वर्ल्ड कप में भी 48 टीम हो चुकी है वुमेन्स कैटेगरी में, तो भाई वुमेन्स के लिए जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का हमारा रास्ता है और ज्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि कंपेयर टू मैन पॉसिबल दिखता है अगर सही तरीके से वहां पे काम किया जाए। एंड वुमेन्स टीम भी एक, अगर हम सीनियर टीम की बात करें तो ट्रांजिशन फेज में है, क्योंकि वहां पे भी आप देखिए कई सारे यंगस्टर को मौका मिल रहा है
एंड क्रिस्पिन छेत्री भाई सुनील छेत्री के साथ खेले हुए हैं, तो दैट शोज दी भाई कि कहाँ सुनील छेत्री इन टर्म्स ऑफ एज वाइज आ चुके हैं। बट लेट होप सो अंडर क्रिस्पिन छेत्री अपकमिंग मैचेस में हमारी जो वुमेन्स टीम है वो भी भाई धमाकेदार पहुंचते हैं। लास्ट में बात करते हैं कल खेले गए ACL2 फाइनल के बारे में, जहां पे शारजा FC फ्रॉम UAE बिकम दी चैंपियन ऑफ ACL2, जिन्होंने फाइनल में भाई सिंगापुर का जो क्लब था लायन सिटी सेलर को उनको उन्हीं के घर पे जाके 2-1 से उन्होंने हराया है। इट वाज अ क्रेजी थ्रिलर फाइनल। मैंने मैच देखा, इट वाज ग्रेट मैच इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी वाइज, इन टर्म्स ऑफ द क्राउड वाइज, एंड जिस तरह से भाई मैच भी फिनिश हुआ। इंजरी टाइम में आप देखिए कि लायन सिटी सेलर्स ने इक्वलाइजर डाला था, एंड उसके बाद अगेन इंजरी टाइम में भाई यहाँ पे सिंगापुर ने आके शारजा FC ने यहाँ पे आके भाई गोल मारा एंड 2-1 से विक्ट्री हासिल की। मैंने अगर आप दोनों टीमों को एनालाइज करेंगे तो दोनों में भी काफी सारे फॉरेनर्स खेल रहे थे, 6-7 फॉरेनर्स दोनों टीमों में खेल रहे थे। एंड एक चीज मैंने नोटिस की कि भाई अगर सिंगापुरियन क्लब लायन सिटी सेलर्स यहाँ पे फाइनल तक पहुंच सकता है, देन व्हाई नॉट मोहन बगान, सिंपल एज दैट। मैं फाइनल तक पहुंचने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट इस सीजन अगर वो नॉकआउट तक नहीं पहुंचे, इवन क्वार्टर फाइनल तक, देन आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ ISL क्लब्स, बिकॉज वी हैव टू डू इट वेल यार। आप देखिए बाकी जो कंट्रीज के क्लब्स है विथ लिमिटेड बजट, विथ यू कैन से कि हमारे जितने फॉरेनर्स या फिर लेस देन हमारे फॉरेनर्स, उसके बावजूद भी अच्छा कर रहे हैं, एंड हम उसके बावजूद भी अच्छा नहीं कर पा रहे हमारे क्लब्स। अगेन एंड अगेन हमारे क्लब्स जो है वो ACL AFC कंपटीशन में फेल हो रहे हैं। सो आई थिंक ISL क्लब नीड्स टू स्टेप अप, एंड आई थिंक FC गोवा के लिए भी सेम है। FC गोवा ऑल्सो जो अगर ACL2 खेले या फिर AFC चैलेंज लीग खेले, दे हैव टू डू इट वेल, सिंपल एज दैट। दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया, अदरवाइज इट्स शेमफुल फ्रॉम देयर साइड। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है दोनों क्लबों से, बता दीजिएगा कमेंट्स में। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको जो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।